I don't want to die. God. किराया वगैरह नहीं दिया तो ये सबके दरवाजे आके खटखटा रहा है। आपका दिमाग खराब है, आप चूतिया हो बहन चोत। Like, what the fuck is wrong with you, bhai? Like, I don't know what's happening. I don't know what's happening. You stupid bitch. You don't know what's happening. I cannot think कि कोई भी दरवाजा तोड़ के आके मेरे साथ कुछ करेगा, उससे अच्छा I would rather die. सुबह के 5 बजे आपके डोर पे अगर कोई नॉक कर रहा है तो आपको क्या लगेगा वो कौन है? Guys, welcome back to my channel. I'm Tithi. Well, मैं बहुत दिनों बाद स्टोरी टाइम कर रही हूँ। मैंने आई थिंक लास्ट स्टोरी टाइम 1 महीने पहले पोस्ट की होगी एंड दिस इज़ बट गाइस रिसेंटली बहुत कुछ हो रहा है। लाइफ इज़ नॉट रियली द नाइसेस्ट थिंग टू मी। आई लिव इन दिल्ली, मैंने बहुत बार मेंशन किया है चीज़ को एंड आई वांट टू शेयर अ रीसेंट इंसिडेंट विथ यू गाइस। अभी ये कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुआ एंड इस इंसिडेंट के बाद आई डोंट इवन फील सेफ मेरे खुद के घर पे। आई डोंट नो मैं कहाँ फील सेव करूँगी। बस लाइक रात को बाहर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, विच आई गेट इट, मेक सेंस राइट, बिकॉज लाइक देर आर मॉन्स्टरस पीपल आउटसाइड। बट लाइक खुद के घर पे भी रहना इज़ अ प्रॉब्लम फॉर women these days, so I really don't understand what to do with that. So मैं एक 2 BHK में रहती हूँ मेरी फ्रेंड के साथ एंड मतलब मेरी फ्रेंड होती है बहुत टाइम बाहर, लाइक शी वॉज आउटसाइड उस दिन। एंड मतलब ऐसा भी नहीं था कि मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मैं बहुत बार मतलब मेरी फ्रेंड जाती रहती है बाहर, सो मैं बहुत टाइम अकेले रहती हूँ घर पे, तो मेरे को ऐसे कभी ऐसे डर नहीं लगा था राइट। कभी भी आई डिड नॉट थिंक कि वो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट आई यूज टू फील सो सेफ। मैं अपना रूम का डोर तक नहीं लगाती थी, मैं आराम से रहती थी एकदम पूरा एंड मेरे को कभी कुछ ऐसा नहीं लगा था कि मेरे साथ कुछ होगा। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड, एक दिन मेरी फ्रेंड नहीं थी तो हम क्या करते हैं, हमारे 2 गेट्स हैं, एक बाहर का गेट है और एक अंदर का गेट है। तो पहले मैं क्या करती थी, वो जाती आती रहती है तो वो रात को जाती थी या मतलब कभी जाती थी, उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम ना हो इस वजह से या फिर उसको प्रॉब्लम ना हो, सो हमने 2 कीज बना ली थी अंदर वाले गेट की, लाइक वो वुड वाले गेट की। एंड वी वर लाइक हम इसको ही लॉक करके चले जाएंगे, सो हमें अगले वाले बंदे को प्रॉब्लम नहीं देनी पड़ेगी कि ओ प्लीज ओपन द गेट और क्लोज द गेट और वट, तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें लगा था हम बहुत ही स्मार्ट हैं, विच नो वी आर नॉट, वी आर स्टूपिड किड्स। एंड सो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, वो बाहर गई एंड उसने उससे वुड वाले गेट को बंद करके चली गई वो। एंड मैं आराम से हूँ, मैं उस दिन इनफैक्ट मैं कभी जल्दी नहीं सोती हूँ गाइस, मैंने कितनी बार बोला है मैं पूरे रात जागते रहती हूँ एंड ऑल, बट उस दिन ना मैं रात को जल्दी सो गई। मैं उस दिन रात को 10 बजे के आसपास सो गई थी एंड जब मैं 10 बजे के आसपास सो गई तो मेरी नींद खुल गई। एक बार 5 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई सुबह सुबह। एंड मैं सोच रही हूँ मेरी क्लास भी थी उस दिन, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अभी फ़ोन चलाने लग जाऊँगी, जो कि मुझे बहुत मन कर रहा था, बट तो फिर मैं क्लास नहीं जा पाऊँगी, मैं सोती रह जाऊँगी एंड ऑल बाद में, या फिर मेरे को क्लास में बहुत स्लीपी फील होगा। सब लाइक नो, आई हैव टू स्लीप नाउ। तो मतलब ना 5 बज रहे थे एंड मैं ऐसे फ़ोन रख के मैं वापस सोने जा रही हूँ एंड लाइक लेट्स जस्ट डू वन थिंग, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। गाइस मैं सोने का ट्राई कर रही हूँ एंड मैं अपने रूम में हूँ। मेरा रूम यहाँ है, मेरे साइड में मेरी फ्रेंड का रूम है एंड फिर गेट वहाँ है और मेरे रूम का गेट यहाँ है, वो गेट वहाँ है, तो आई कैन हियर। सो मेरे को ना ऐसे नॉक सुनाई दिया, नॉक नॉक सुनाई दिया एंड आई वाज लाइक, सुबह के 5:30 बज रहे थे एंड मैंने सोचा नहीं, और मतलब ना मेरे रूम में ना बहुत ही नॉक की आवाज़ ना बहुत कम आती है, रेयर कभी कभी तो आती ही नहीं है। अगर कोई बंदा तो आराम से नॉक करे नहीं आती है नॉक, मुझे सुनाई नहीं देता है, मेरे फ्लैटमेट के सुनाई देता है। एंड तो मैं सोच रही हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा यार कुछ ऊपर नीचे भी तो आवाज़ें होती है ना, वहाँ पे कुछ बज रहा होगा, कोई जा रहा होगा, कोई आ रहा होगा, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं अवॉइड करके मैं सोने का ट्राई कर रही हूँ वापस से। देन थोड़ी देर बाद मेरे को वापस से सुनाई दी नॉक की आवाज़, वही सेम नॉक नॉक, एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट, लाइक ये मेरा ही फ्लैट है आई थिंक, बिकॉज मुझे लग रहा है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अपने रूम का गेट खोल के, मुझे बाहर का गेट दिखता है, मेन गेट राइट, तो मैं वहाँ पे एक बार वापस से बैठ के देख रही हूँ कि क्या ये मेरा ही गेट था जिसको कोई नॉक कर रहा था। एंड या somebody knocked again and I'm just like what the fuck। मतलब गाइस मेरी तो फट गई, मुझे इतना डर लगने लग गया बिकॉज मेरी फ्रेंड नहीं आती, बिकॉज मुझे नहीं पता, मुझे मेरी फ्रेंड इतनी जल्दी नहीं आती है, मतलब वो लेट ही आती है, और वैसे भी अगर वो आती भी तो उसके पास कीज़ है, वो नॉक क्यों करेगी वहाँ पे खड़े होके। फिर भी जस्ट टू बी सेफ आई थॉट कि क्या पता उसने कीज़ घुमा दी हो, कुछ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज सुबह के 5 बजे आपके डोर पे अगर कोई नॉक कर रहा है तो आपको क्या लगेगा वो कौन है। मेरी मेड नहीं आ सकती है, कोई भी मेरे फ्लैट में उस वक्त आ ही नहीं सकता है, एटलीस्ट वो जिसे होना चाहिए फ्लैट में। तो फिर मैं अपनी फ्लैटमेट को टेक्स्ट करने लग गई, कॉल नहीं, मैं उसको टेक्स्ट ही कर रही हूँ कि भाई तुम हो क्या गेट पे तुम नॉक कर रही हो, एंड उसने बोला नहीं मैं तो नहीं हूँ एंड मेरे पास तो कीज है। एंड आई एम जस्ट लाइक भाई कोई है गेट पे जो नॉक करा जा रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन है, एंड तुम्हारा कोई नहीं आने वाला है, मेरा कोई नहीं आने वाला है, तो ये कौन है गाइस।
तो पहले तो ना नॉक हुआ, मैं नहीं खोलने वाली थी, मैं किसी भी हाल में गेट नहीं खोलने वाली थी जब मैं अकेली थी घर पे। एंड बट फिर भी गाइस डर तो लगता ही ना, बिकॉज हुआ क्या था, मैंने तुम लोग को बताया, मेरा जो स्टील वाला गेट है वो खुला हुआ था, सिर्फ वुडन वाला बंद था। तो पहले स्टील वाला आता है फिर वुडन वाला आता है। तो अगर मैं गेट खोलती, अगर मैं, हम लोग इतने चूते हैं, अगर हमने वुड स्टील वाला गेट लगाया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाइस, मैं आराम से वुडन वाला खोल के स्टील वाले से बंद रखता और देख बंद रहता स्टील वाला, और मैं देख सकती थी कि कौन है क्या चाहिए। बट नहीं, अगर मैं वुडन वाला गेट खोलती तो स्टील वाला गेट ऑलरेडी खुला हुआ था, एंड वो जो भी था दे कुड जस्ट, मुझे फोर्सफुली रूम में कुछ भी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था उस दिन। तो मैं बस लाइक क्या करूँ, एंड मैं मतलब भगवान से प्रे कर रही हूँ गाइस कि आई होप कि कोई जो भी है ये चला जाए, ये नॉक कोई गलती से नॉक कर रहा होगा। देन मैंने अपने एक दो दोस्तों को जो दिल्ली में रहते हैं, जो मेरे पास रहते हैं, मैंने उन्हें भी कॉल किया, मैंने बोला कि आई एम सो सॉरी बट लाइक देयर इज समबडी व्हाटएवर। गाइस उस वक्त तक सुबह के 5:30 सब नींद में है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए नॉकिंग 5 मिनट के लिए बंद हुई, तो मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं, चला गया बंदा। और मेरा फ्रेंड भी था मेरे साथ कॉल पे, एंड इवन दैट फ्रेंड वाज लाइक कि डू यू वांट मी टू कम और चेक। आई वाज लाइक नो नो इट्स फाइन, आई थिंक जो भी था ड्रंक या जो भी कुछ होगा चला गया है। इतना हुआ, फिर मैं अचानक से देखती हूँ नहीं, द नॉकिंग स्टार्ट्स। एंड दिस टाइम जब नॉकिंग स्टार्ट्स गाइस, दिस टाइम इट्स बैड। लाइक अभी तक कोई जो भी बंदा नॉक कर रहा था वो आराम से कर रहा था, अब इस दिस पॉइंट पे इट्स लाइक वो ऐसे नॉक कर रहा है, वो नॉक भी नहीं कर रहा है, वो दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। एंड गाइस वुडन दरवाजा है, वो इतना भी स्ट्रांग नहीं था, कोई अगर हट्टा कट्टा आदमी उसको तोड़ना चाहे तो वो आराम से तोड़ भी सकता है, राइट। एंड मैं अकेली हूँ, मेरा और मेरे रूम का गेट भी नॉट दैट स्ट्रांग, अगर कोई आदमी घर पे आ गया तो मैं क्या करूँगी। देन आई जस्ट लाइक पैनिक, मैं रो रही हूँ, मैं कॉल पे, कोई भी इतनी जल्दी कैसे आएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा डोर अभी टूटेगा, कोई मुझे अंदर आके मेरे साथ क्या करेगा, आई हैव नो आइडिया। एंड इतना हुआ, फिर उसके बाद गाइस फाइनली आई वाज लाइक व्हाट कैन आई डू, एंड माय फ्लैटमेट कुड नॉट आल्सो कम, आई आस्क्ड हर कि कैन यू कम, बट शी वाज लाइक मैं तो बहुत दूर हूँ, अभी मैं नहीं आ सकती। आई वाज लाइक ओके। देन गाइस मैंने फाइनली अपना थोड़ा दिमाग यूज़ किया, एंड आई कॉल्ड माय फ्लैट, माय लैंडलॉर्ड, एंड उनको कॉल करके आई वाज लाइक कि आंटी आप प्लीज़ किसी को भेजो, बिकॉज मेरे डोर पे कोई नॉक कर रहा है एंड मैं घर पे अकेली हूँ, एंड ये नॉक नहीं कर रहा, ये बेसिकली दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो भी है। एंड आंटी इज लाइक तो बेटा आप चेक करो ना खोल के, वो स्टील वाला तो गेट लॉक्ड है ना, वैसे। तो गाइस उस वक्त तक ऑल्सो मुझे नहीं बोलना था कि लाइक मैं मतलब नहीं है लॉक, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी मेरी फ्लैटमेट को कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ, बिकॉज इसके ऑफ कोर्स पेरेंट्स को पता चलेगा तो उसको डांटेंगे। बट देन गाइस इट वाज अबाउट माय लाइफ, राइट। सो आई वाज लाइक आंटी वो जाती है तो मैंने उसको लॉक नहीं किया है बेटा। एंड आंटी इज़ लाइक ठीक है मैं किसी को भेजती हूँ। आंटी ने ये बोला, आंटी ने कॉल रखा, वापस से 10 मिनट हो गए। जो अब वो नॉकिंग में, आई थिंक गाइज मैं नॉकिंग का एक दो वीडियोस भी डालूंगी, आप लोग प्लीज़ देखो, एंड मैं अपनी कंडीशन भी दिखाऊंगी। मैं इतना रो रही थी, मेरे से ऑनेस्टली मेरी सांस नहीं ले जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑनेस्टली मैं अब खुद की जान ले लेती हूँ, बिकॉज मैं नहीं रह सकती ऐसे। आई कैन नॉट थिंक कि कोई भी दरवाज़ा तोड़ के आके मेरे साथ कुछ करेगा, उससे अच्छा आई वुड रादर डाई। तो इतना हुआ, फिर इसके बाद आंटी ने 10 मिनट लिए, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अब तो मेरे को लग रहा है दरवाज़ा टूट ही जाएगा। तो फिर मैं आंटी को वापस कॉल करती हूँ, मैं आंटी को कॉल करके बोलती हूँ कि आंटी प्लीज़ 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 आप किसी को भेजो, बिकॉज ये मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेली हूँ एंड कोई भी नहीं है, एंड प्लस लाइक दिस इज़ बिकमिंग लिटरली क्रेजी, लाइक भाई जो भी बंदा कर रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है पागल वागल कुछ भी हो सकता है, प्लीज़। एंड देन आंटी ने बोला कि ठीक है, मैं बिल्डिंग में कोई भैया रहता है, मैं उनको मतलब बोलती हूँ, वो चेक करेंगे। तो देख हाँ प्लीज़ प्लीज़, तब तक मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे थे एंड वो भैया भी। देन आई थिंक वो भैया आ गए, बिकॉज मेरे को अपने डोर के सुनाई देने लग गई कुछ दो लोगों की कॉन्वर्जेशनल आवाज़ है, एंड आई एम जस्ट लाइक, मेरे को गाइज मैं इतनी डर रही थी, मैं शिवर कर रही थी। मैं उस वक्त तक मैं नहीं गई, जबकि मुझे पता था भैया आ गए हैं शायद से। बट देन आंटी वॉज लाइक, आंटी ने मुझे कॉल करके बोला, एंड आंटी वॉज लाइक कि तुम जाओ बाहर, आ गए भैया। देन आई वॉज लाइक लेट्स सी लेट्स गो। मैं बाहर गई गाइस, एंड it was a guy. I'm gonna put a video of that guy. I'm gonna blur his face, but if that guy or anybody watching this, I have the video, so do not even dare. But basically, guys, I'm just gonna put the video, and then ये बंदा was, I think he was in his 30s 40s for sure, and वो थोड़ा हेल्दी सा था, एंड थोड़ा एंड मतलब एंड वी आर लाइक आप क्यों नॉक कर रहे हो, आप 5:30 बजे से किसी घर पे आप नॉक कर रहे हो, आपका दिमाग खराब है। एंड मैं तो बहुत गुस्सा थी गाइस, मैं तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। बट ऑफ कोर्स उस वक्त तक ऑल्सो आई वाज नॉट बीइंग लाइक गालियाँ वालियाँ कुछ भी नहीं, बट मैं बहुत बहुत गुस्सा थी, बिकॉज भाई तुमने मेरी जान ले ली ऑलमोस्ट, तुमने मेरे को हार्ट अटैक दिलवा दिया वो ऑलमोस्ट। इतना हुआ, फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड भी आ गया, अंकल भी आ गए, तो दोनों वहीं पे खड़े, वो उनको पूछा तुम क्यों नॉक कर रहे हो। वो बोलता है
गाइस ही वाज अ रैपिडो ड्राइवर, एटलीस्ट उसने बोला कि मैं रैपिडो ड्राइवर हूँ, विच हमें नहीं पता, बट उसने बोला कि रैपिडो ड्राइवर है। उसने बोला कि वो मैं किसी को लेके आया था एंड वो ऊपर आ गया, बट वो ऊपर आ गया बट उसने पे नहीं किया, तो अब एक आपने उसको ऊपर आने क्यों दिया बिना पे किए। वो बोलता कि हाँ वो, उसने बोला कि वो उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है या जो भी हो गया है, तो ऊपर से आके पैसे ला के देगा मुझे, ठीक है। एंड आई एम लाइक, आपका दिमाग खराब है, आप चूतिया हो बहन चोत, लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ यू भाई, लाइक मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके पैसे का कुछ भी हो भाई, आई विल बी ऑनेस्ट विद, मेरे को बहुत ही सिंपैथी है, मैं बहुत ही, मैं रो दूं पता है किसी ऐसे इंसान के लिए जो हार्ड वर्क करता हो, उसको उसका किसी ने पैसा छीना हो या मारा हो कुछ भी, बट यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम किसी के डोर पे 5:30 बजे नॉक करो, तुम पुलिस कॉल करो, तुम थोड़ा रुको, कुछ भी करो तुम। एंड एंड आई एम लाइक, तो आप नॉक क्यों कर रहे थे इतनी देर से, मतलब अगर नहीं खुला आप जाओ। इसे कि मैं अलग तो अपने सारे रोज को चेक किया अपने बिल्डिंग में, सिर्फ मेरे पे ही नॉक करे, बिकॉज 5:30 से तो आप मेरे पे ही नॉक करे, तो आपने दूसरी बिल्डिंग्स में देखा कहाँ। मीन्स है कि मैंने तो सब पे नॉक किया, मतलब मैंने तो 2-3 पे नॉक किया, बाकी ने खोला नहीं, एंड इन मेरी साइड वालों ने भी खोला, बट उसमें से 2-3 लड़के आ गए, तो फिर नहीं। अब ऐसे आपका, आप इतने बड़े भाई, आप इतने चूतिया इंसान हो, आई स्वेयर टू गॉड आप पागल हो। आपको लगता है अगर आपको कोई पैसे खा के गया है, उसको पैसे देने का मन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आके डोर खोल के बोलेगा कि हाँ भैया मैं ही हूँ जिसने आपके पैसे लिए थे। स्टूपिड बिच, लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू भाई। तो एंड मैं इसको बोल रही हूँ आपने नॉक कब किया, आप तो 1 घंटे से मेरे दरवाजे पे ही पड़े हुए हो। गाइस ही वाज ड्रंक, उस बंदे से अच्छे से बोला तक नहीं जा रहा था, वो फंबल कर रहा था, वो स्टटर कर रहा था, इवन द भैया एंड माय फ्रेंड वो लाइक शाउटिंग एट हिम एंड ही जस्ट लाइक, I don't know what's happening. I don't know what's happening. You stupid bitch. You don't know what's happening. आपको अच्छे से पता था आप क्या करना चाहते थे, वो तो 2 लोग आ गए तो आप फंस गए, इसलिए आप बहाने दे रहे हो। आई कांट इवन इमेजिन गाइस कि अगर वो बहन चोद वो बंदा कुछ उस दिन कर देता तो मेरे साथ क्या होता भाई। who would take the accountability? And you know what, उसके बाद ऑल्सो आई एम लाइक शो मी योर फोन, शो मी कहाँ रैपिडो कुछ भी है, वो कुछ भी नहीं दिखा पा रहा था, ठीक है। इतना हुआ, फिर तब तक माई लैंडलॉर्ड केम एंड देन वो आई थिंक उसको थोड़ा एकदम मार वार के लेके गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी मेड आई, जब मेरी मेड आती थी, अब तो वो नहीं आती, बट जब मेरी मेड आई तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले दूसरी कहीं और किसी और बिल्डिंग में भी यहीं पे ऐसा सेम इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे रैपिडो वाला और लाइक ब्लिंकिट वाला समथिंग समवन सेड कि दे आर फ्रॉम देयर एंड वो एंटर कर दिए थे फ्लैट में और समथिंग। Guys, this was so traumatizing to me because if you think about it, अब दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, which is already so dangerous. Honestly, any setting in India is dangerous, but still. And आप दिल्ली में रह रहे हो, आप अकेले हो फ्लैट पे, एंड कोई टोटली आपका डोर शव करने का, लाइक पुश डाउन करने का ट्राई कर रहा है, एंड आप कुछ नहीं कर सकते हो। Anyways, guys, that is it. This is the story that I wanted to share. I would just say to all my girls and even guys that please, please, please take care of yourself, and trust me, this is just a myth कि आप बाहर सेफ नहीं हो, अंदर सेफ नहीं हो, आप कहीं भी सेफ नहीं हो। आपको अपनी सेफ्टी की खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। So just like do not be careless. Take care of yourself. Take care of your people. And yeah, that's it, guys. I'm gonna end the video here, and please do subscribe to my channel if you want to see more of me.